नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी के 67th होने वाला है, 68th भी जनवरी में होने वाला है, सब में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और हम लोग इससे पहले हिस्ट्री कर चुके हैं, इसके अलावा पॉलिटी कर चुके हैं और साथ में हम लोग साइंस भी कर चुके हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं 3-4 वीडियोज में बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियोज में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार इज 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 5358 किलोमीटर या फिर 4707 किलोमीटर। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5358 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो टोटल अभी सितंबर, ये जो है वो जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय के हिसाब से है, अभी सितंबर 2021 का जो आंकड़ा है वो है 5947 किलोमीटर। जी हाँ, 5947 किलोमीटर, 5947 किलोमीटर टोटल है। और सबसे लंबा जो है वो है आपका NH27EW। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 487 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ बिहार इज। फिर ये जो है जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से ऑप्शन है 203 किलोवाट आवर, 187 किलोवाट आवर, 161 किलोवाट आवर या फिर 145 किलोवाट आवर। अब इसमें जो है आपका ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, और वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर 350 किलोवाट आवर जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में खपत है। ठीक है, ये लेटेस्ट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, किस चीज के लिए? जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी अटेन्युएशन या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि जीविका की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, उसके बाद फिनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाएगा यहाँ पर, फिर है आपका पॉवर्टी अटेन्युएशन भी हो जाएगा और उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों ही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, ये जो है आपका 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया था जीविका, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा कि वर्ल्ड बैंक जो है उसकी सहायता से इसका फंड आता है या फिर इसको क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्पर प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? स्पर प्रोजेक्ट इन बिहार रिलेटेड टू स्वास्थ्य, गरीबी, बैंकिंग, नगर वित्त, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग ये जो है आपका स्पर प्रोजेक्ट होता क्या है? स्पर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। देखिए, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब कि शहरी सुधार के लिए सहारा देना, सपोर्ट देना। ठीक है, यह इस सहारा कार्यक्रम या फिर सहयोग कार्यक्रम। ठीक, तो अब इसमें जो है आपका नगरों को वित्त सेवा भी उपलब्ध कराया जाता है, वित्त या फिर फंड भी उपलब्ध कराया जाता है, और नगर में जो रहने वाले गरीब हैं उनकी गरीबी को भी दूर किया जाता है। तो यहाँ पर बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, इसलिए आंसर सही क्या होना चाहिए? आंसर सही इसका होना चाहिए ई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शंकर शाह? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। देखिए, वीर कुंवर सिंह हो या फिर रामचंद्र शुक्ल हो, इन दोनों से ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण से बार बार पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और खास करके वीर कुंवर सिंह और राजकुमार शुक्ल, ये दोनों क्वेश्चन तो जो है एकदम फेवरेट है, बीपीएससी का हर साल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिन्हा? आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यदि हम लोग देखें 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और गर्मपंथी और नरमपंथी जो थे वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में, ठीक। अब 1916 में जो है गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों आपस में जाकर के मिल गए, ठीक है। 1916 में कांग्रेस का फिर से एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी एक और विशेषता थी कि यहाँ पर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ सम्मेलन हुआ था, ठीक है। एक साथ यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिले और चंपारण में होने वाले शोषण की बात कही। ये जो नील के किसानों के साथ किया जाता था, शोषण किया जाता था, उसके बारे में बोला और उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आइए चंपारण और यहाँ पर सत्याग्रह कीजिए और इनकी मदद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे थे तब पटना कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, मतलब पटना कॉलेज छोड़ दिया? हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिन्हा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जेपी जो थे वो पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे और 20 दिन ही बचा था उनके एग्जाम का और उन्होंने छोड़ दिया था एग्जाम, मतलब कॉलेज ही छोड़ दिया था। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के एक याचिकाकर्ता थे। अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या फिर राजकुमार शुक्ल? देखिए, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। जेपी हो सकते हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। सही आंसर जो होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकील थे उस समय और बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा? 20, 30, 35 या फिर 40? लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पर पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अनूठा त्योहार क्या है? दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी मतलब कि गणेश चतुर्थी, और छऊ नहीं, यहाँ पे छठ पूजा होना चाहिए, ठीक है, छठ पूजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? छठ पूजा हो जाएगा, डी हो जाएगा। छठ पूजा जानते हैं आप लोग, मनाया जाता है दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है छठ पूजा, ठीक है। और इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है, ठीक है, छठी मैया इनको कहा जाता है। सविता देवी की उपासना की जाती है, ठीक है। और सुबह में अर्घ्य दिया जाता है, शाम में डूबते सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ पर दीपावली तो पूरे भारत भर में मनाया जाता है। बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और विनायक चतुर्थी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुख्यतया महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बाकी वैसे तो पूरे देश भर में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ था। कहां पर? पटना में हुआ था। और ये जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट,
चमड़ा या फिर जूट। इससे जस्ट पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर सीमेंट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है भागलपुर वाले में। चलिए, बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? हाउ मच स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन बिहार? 2812 वर्ग किलोमीटर, 3612 वर्ग किलोमीटर, 6473 वर्ग किलोमीटर या फिर 2612 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो उस समय के हिसाब से, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के हिसाब से 6473 वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी की बात करें, यदि वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 7379 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यह जो है आपका 7.84% है, ठीक है, 7.84% ऑफ टोटल बिहार का जो टोटल एरिया है उसके 7.84% पर आपका वन है, ठीक है, वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए, ये लेटेस्ट आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या फिर पूर्णिया? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? भागलपुर, पटना, कटिहार या फिर पूर्णिया? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका सी, कटिहार जो है वो सबसे पूर्व में है। ईस्टर्न मोस्ट कहने का मतलब सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। वैसे कटिहार के बगल में किशनगंज भी है, लेकिन किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुकना झील या फिर कामा झील? यदि ये बात करें यहाँ पर तो अनुपम झील जो है वो आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर? कैमूर में स्थित है, ठीक है। और इसी के बगल में जो है आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील जो है वो आपका राजस्थान में है, जयपुर में, ठीक है। सुकना झील की बात करें तो सुकना झील जो है वो आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़ में है सुकना झील। और कामा झील तो भारत में है ही नहीं, कामा झील जो है वो रूस में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुपम झील, जो कि बिहार में है। आगे, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से जाना जाता है। लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या फिर लोकनेता? देखिए, लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, ठीक है। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी, ठीक है। तो ये सब चीजें, लोक नेता किसको कहते हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर द पीजेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल तो किसान नेता थे नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद हो जाएगा और स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। मेनली यहाँ पर जो है 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों जो थे वो बिहार से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? When did छोटा नागपुर ट्राइबल अपराइजिंग वाज हेल्ड? 1807, 8, 1820, 1858, 59, 1889। छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कहने का क्या मतलब कि हो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि 1820 में हुआ था। 1820-21 कह सकते हैं इसको, ठीक है, 1820-21 कह सकते हैं। यह जो हुआ था आपका सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम जो कि झारखंड में है आज के डेट में, तो सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था उस छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो उसी की बात ये की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 49, निम्नलिखित में से क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? which of the following is related to चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? इजारदारी या फिर तिनकठिया, जेनमिस या फिर इनमें से कोई नहीं? जानते हैं आप, तिनकठिया प्रणाली पर रोक लगाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जिसमें जो 20 कट्ठा खेत होता था उसके 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है, और उसमें भी शोषण किया जाता था। तो तिनकठिया प्रणाली जो थी वो आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू उलगुलान मूवमेंट? संथाल, कच्चा नागा, कोल या फिर बिरसा मुंडा? आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, मुंडा विद्रोह जो था, उसी को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने 1895 में खुद को भगवान घोषित किया था, ठीक है। और ये जो मुंडा विद्रोह चला था, उलगुलान विद्रोह चला था, ये आपका 1899 से 1900 के दौरान चला था, ठीक है। 1900 में जो है आपका बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। वहीं पर उनको हैजा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इतने ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बिहार स्पेशल के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।